हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। आशा करता हूँ सभी लोग बेहतरीन होंगे। और मैं हूँ आपका अपना इंजीनियर मुरलीधर जाखड़ और हम लोग पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 12 सब्जेक्ट मैथमेटिक्स और इसका चैप्टर नंबर 12 है लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, रैखिक प्रोग्रामन समस्या। इससे लास्ट वाले लेक्चर में हम लोग इसके क्वेश्चन नंबर 3 तक सोल्व कर चुके थे। आज हम क्वेश्चन नंबर 4 बनाने जा रहे हैं। तो देखिए, सबसे पहले स्टार्ट कर लेते हैं इसे। और हमेशा की तरह हमें जो है क्वेश्चन को ग्राफी विधि से ही सोल्व करना है। तो सबसे पहले हम लोग जो दिया गया व्यवरोध है उसको लिख लेते हैं और देन उसको समीकरण में कन्वर्ट करते हैं। तो देखिए, बिल्कुल आसानी से हो जाएगा क्वेश्चन हल। फर्स्ट जो व्यवरोध है वो हमारा है x प्लस 3y। इसका मान बड़ा और बराबर है किसके? 3 के। आप इसे फर्स्ट नंबर दे दीजिए। अब जो ये व्यवरोध है इसे आप समीकरण में बदल लीजिए। तो बिल्कुल लिख दीजिए व्यवरोध एक को समीकरण में बदलने पर, समीकरण में बदलने पर, तो देखिए जैसे ही समीकरण में बदलेंगे x प्लस 3y, यानी जो ये अश्मिका का जो चिन्ह है समीकरण में बदलने पर ये हट जाता है। तो x प्लस 3y बराबर 3 और इक्वेशन नंबर दे दीजिए यहाँ 2। अब इक्वेशन नंबर 2 जो है इसकी सहायता से आप दो बिंदु निकाल लीजिए, क्योंकि ये जो समीकरण हमारे पास बन के आया है ये दो चर वाला रैखिक समीकरण है। और दो चर वाले रैखिक समीकरण का ग्राफ बनाने के लिए यानी उसका लाइन बनाने के लिए आपको मिनिमम यानी कम से कम दो बिंदुओं की आवश्यकता होती है। अधिकतम आपकी इच्छा है जितने भी आप ले सकते हैं, और मैं हमेशा की तरह दो ही बिंदु लूंगा। तो देखिए, तो यहां लिखेंगे समीकरण 2 से जब x बराबर 0 हो तो कितना हो? x बराबर 0 हो तो देखिए x बराबर 0 हो तो 0 प्लस 3y बराबर 3 और यहां से हो जाएगा y बराबर 3/3 बराबर 1। तो y का वैल्यू आपके पास आ गया 1। तो इसलिए यहां लिख दीजिए, इसलिए बिंदु जो आपके बन के आए वो 0,1, x का 0 y का 1। एक बिंदु और निकाल लेते हैं। तो लिखिए यहां पे पुनः समीकरण 2 से, पुनः समीकरण 2 से अब की बार आप y का वैल्यू इसमें 0 पुट कर दीजिए। लिखिए y बराबर 0 हो तो देखिए हो जाएगा x प्लस 3 गुना 0 बराबर 3। तो ये हो गया x बराबर 3। इसलिए बिंदु जो आपका बना स्टूडेंट वो बन गया 3,0। ठीक है। अब जो अगला अश्मिका है आपके पास x प्लस वाई, इसका मान बड़ा और बराबर है 2 के, ये ले लीजिए। तो लिखिए x प्लस वाई, इसका मान बड़ा और बराबर है किसके? 2 के, और इसे नंबर दे दीजिए 3। और यहां पे लैंग्वेज लिख दीजिए व्यवरोध 3 को समीकरण में बदलने पर, समीकरण में बदलने पर, ठीक है। तो अब बदल देते हैं इसको समीकरण में। तो x प्लस वाई बराबर 2, इक्वेशन नंबर 4। अब इक्वेशन नंबर 4 से बिंदु निकालते हैं। तो लिखिए समीकरण 4 से जब x बराबर 0, तो जब हम x का वैल्यू 0 ले लें तो देखिए 0 प्लस वाई बराबर 2
ठीक है, तो यहां से हो जाएगा y बराबर 2। इसलिए बिंदु देखिए, बिंदु जो आपका निकल के आया वो हो गया 0,2। पुनः यानी दोबारा से एक बिंदु और निकालेंगे, वो भी समीकरण नंबर 4 से। तो पुनः समीकरण 4 से, पुनः समीकरण 4 से देखिए कैसे निकल जाएगा। तो y बराबर, अब की बार आप 0 ले लीजिए, y बराबर 0 हो तो देखिए यहां पे y के स्थान पे 0 पुट कीजिए, तो 0, ठीक है, y के स्थान पे पुट कर दिया तो x प्लस 0 बराबर 2। तो यहां से x बराबर आपके पास कितना आ गया, 2। इसलिए जो आपका बिंदु बना वो बन गया स्टूडेंट 2,0। ठीक है, तो ये दोनों जो आपके पास विवरोध थे, इनके आपके पास दो दो बिंदु आ चुके हैं। आगे जो दो विवरोध हैं, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इन दोनों का संयुक्त रूप से जो हल क्षेत्र होता है वो प्रथम चतुर्थांश में होता है सदैव। तो इनके बिंदु आपको निकालने की आवश्यकता नहीं है। अब नेक्स्ट जो प्रोसेस है वो आपका ग्राफ प्रोसेस है, तो सोल्व करते हैं ग्राफ को स्टूडेंट। तो जो बिंदु थे हमारे उनको हमने जमा के लिख लिया है। अब जो ग्राफ का जो प्रोसेस है उसे स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट हमेशा की तरह। तो बिल्कुल बना लेते हैं हम लोग। तो ग्राफ जो है वो आपको ग्राफ पेपर में बनाना है, तो लाइनें जो हैं वो आप अच्छे से खींचें और साफ सुथरा बनाएं ग्राफ, उसमें कटिंग ना करें स्टूडेंट। पहले देख लें कि जो बिंदु हैं वो कौन से चतुर्थांश के आपके पास आ रहे हैं। तो मोस्टली जो मेरे पास जो बिंदु आ रहे हैं यहाँ पर वो पॉजिटिव है, नेगेटिव एक भी नहीं है। तो सारे पॉजिटिव हैं, तो ये प्रथम चतुर्थांश में जाएंगे बिल्कुल। तो उस और ग्राफ को थोड़ा ज़्यादा बढ़ा लें, क्योंकि जरूरी नहीं है बीच में से आप बनाएं, आप आवश्यकता अनुसार ग्राफ को आगे पीछे कर सकते हैं बिंदुओं के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो देखिए यहाँ लिख लेते हैं हम लोग पैमाना, यहाँ लिख देते हैं पैमाना, लिख देते हैं x और y x पर एक बड़ा खाना बराबर, देखिए कितने इसमें 0, x पे 0, x पे 3, तो x पे अधिकतम कितना जा रहा है 3, y पे 1, 0, 2, तो एक बड़ा खाना बराबर 1 इकाई ले लीजिए। ये आपका जो है x नोट है, ये आपका x x है, ये आपका y x है और ये आपका y नोट है, और ये आपका मूल बिंदु ओरिजिन यानी 0 0 है ही। ठीक है, तो स्टूडेंट लिखते हैं यहाँ पे 1 जमा के सुंदर सुंदर 2 एंड 3, इस साइड 1 2 3 4 और यहाँ पे भी 4 लिख देते हैं। इस साइड -1 हो जाएगा, तो इस साइड की हमें लिखने की आवश्यकता है नहीं, आप ग्राफ में लिखते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग जो है इन बिंदुओं को बना लेते हैं बिल्कुल आसानी से। तो देखिए स्टूडेंट, जो फर्स्ट बिंदु हमारे पास है वो है 0,1, तो एक्स एक्स का बिंदु 0 है, सॉरी एक्स एक्स का जो कोऑर्डिनेट है वो 0 है, यानी एक्स का निर्देशांक 0 है, इसलिए ये जो बिंदु है 0,1 ये वाई एक्स पे स्थित होगा। तो ये रहा। आगे है 3,0, तो वाई एक्स का जो निर्देशांक है, वाई वाला निर्देशांक जो है वो 0 है, इसलिए ये वाई एक्स पे स्थित होगा 3,0, तो वाई का कोऑर्डिनेट जो है 0 है देखिए, और एक्स का है विद्यमान, तो ये रहा एक्स एक्स पे स्थित है ये बिल्कुल। अब हम लोग इसे मिला देते हैं फुट की सहायता से बिल्कुल आसानी से, तो हमारा जो है बन के आ जाएगा ये लाइन।
तो देखिए बिल्कुल आसानी से मिला देते हैं इसको हम लोग। तो ये जो लाइन है वो बन के आ चुका है स्टूडेंट आपके पास। थोड़ा सा इसको आगे और बढ़ा देते हैं ताकि सुंदर लगे इस साइड, और इस साइड भी मैं इसको आगे बढ़ा देता हूं थोड़ा। बिल्कुल, तो बड़े ही आराम से काम करना है, कहीं कोई लापरवाही आपको नहीं करनी। तो बिल्कुल बन के आ चुका है, और यहां पे हमारा ये 1 है ही। ठीक है, अब जो दूसरा है उसका भी बनाएंगे, लेकिन पहले जो हमने बनाया उसका एसमिका यहाँ पे मेंशन कर देते हैं कि ये कौन सी एसमिका का है या किस विरोध का है। तो ये जो है वो है x प्लस 3y, इसका मान बड़ा और बराबर है किसके, 3 के, इसके लिए है ये। ठीक है, अब आगे देखते हैं बिंदु 0,2। तो x का जो कोऑर्डिनेट है यहाँ पे 0 है, इसका मतलब ये y एक्स पे स्थित है, और y एक्स पे स्थित है तो देखिए ये रहा, बिल्कुल ये रहा 0,2। फिर है 2,0, तो y का जो कोऑर्डिनेट है वो 0 है, तो ये x एक्स पे स्थित है, तो 2,0 बिल्कुल ये रहा। ठीक है, दोनों बिंदु आसानी से मिल गए। अब हम इन्हें मिला देते हैं और आगे बढ़ा देते हैं शांति के साथ, और काम एकदम से आप साफ करें भाई, साफ सुथरा काम बनाएं, बिल्कुल ग्राफ साफ सुथरा बनाएं, इसमें कोई दो राय नहीं है, और होना भी साफ सुथरा ही चाहिए, ऐसे नहीं आप कटिंग कर रहे हैं। ठीक है भाई, क्लियर। और यहाँ पे मैं ये जो रेड कलर वाली लाइन आई है इसकी एसमिका जो है वो यहाँ मेंशन कर रहा हूँ, x प्लस वाई, इसका मान बड़ा और बराबर है किसके, 2 के। ठीक है, यहां तक हमारा काम हो चुका है। अब हमारा काम जो है नेक्स्ट वो है क्षेत्र निर्धारण करना। किसका निर्धारण करना, क्षेत्र का। तो यहां लिखेंगे क्षेत्र निर्धारण। ठीक है, सबसे पहले हम ब्लू कलर वाली जो एसमिका है उसको लिख लेते हैं यहाँ पे, x प्लस 3y, इसका मान बड़ा और बराबर है किसके, 3 के। तो जो भी आपका दो चर वाला रेखीय समीकरण हो जो मूल बिंदु से या एसमिका हो जो मूल बिंदु से ना गुजरे, और मूल बिंदु से कौन सी गुजरेगी, x माइनस वाई बराबर 0, यानी x बराबर y। तो उसके अलावा जो भी हो उसका अगर आपको क्षेत्र का निर्धारण करना हो तो मूल बिंदु उसमें पुट कर दीजिए, और जो मूल बिंदु से गुजरती है, ठीक है, उसमें मूल बिंदु को पुट ना करके उसके लेफ्ट और राइट में जो बिंदु हैं उनको पुट करके हम हल क्षेत्र का निर्धारण करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मूल बिंदु इसमें डाल दीजिए, तो 0 प्लस 3 गुना 0। ठीक है, तो फाइनली जो रिजल्ट आएगा वो आपके पास आएगा 0। तो आप कहेंगे 0 बड़ा है 3 से, ये बात तो असत्य है, असत्य है, बिल्कुल ये तो असत्य है ही। इसलिए जो आपका हल क्षेत्र होगा यहां लिखेंगे, इसलिए हल क्षेत्र मूल बिंदु के विपरीत दिशा में होगा, के विपरीत होगा, दिशा में होगा। हल क्षेत्र मूल बिंदु के विपरीत दिशा में होगा। तो बिल्कुल देखिए बना देते हैं फिर हल क्षेत्र यहां पे। तो मूल बिंदु इस साइड है तो हल क्षेत्र इस साइड जाएगा, तो बना रहे हैं, बिल्कुल आप बना दीजिए कि भाई ये हल क्षेत्र इस साइड जाने वाला है। ठीक है, यहां पे थोड़ा अच्छे से इसको हम बना देते हैं, सही नहीं बन रहा। ठीक, अब दूसरा जो विरोध है वो लिख लीजिए, जो रेड कलर से हमने लिखा है। तो ये वाला जो रेड से हमने लिखा है इसको यहां लिख देते हैं, x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 2। इसका हल क्षेत्र निर्धारण कर लेते हैं।
तो हम इसमें क्या करते हैं, मूल बिंदु डाल दीजिए। तो 0 + 0 बड़ा है 2 से, यानी 0 बड़ा है 2 से। आप कहेंगे सर असत्य बात है, बिल्कुल असत्य ही है। ठीक है, असत्य तो हल क्षेत्र मूल बिंदु की विपरीत दिशा में, तो इसलिए हल क्षेत्र मूल बिंदु के विपरीत दिशा में होगा, बिंदु के विपरीत दिशा में होगा। तो मूल बिंदु के विपरीत दिशा में हल क्षेत्र बनाइए, बिल्कुल बना देते हैं। तो इस साइड एरो जो है ये हमने लगा दिए, ठीक है, ये मूल बिंदु के विपरीत दिशा में। अब जो आपके पास दो बचे हुए विवरोध हैं, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो देखिए x जो है 0 से बड़ा, आप कहेंगे सर इस साइड जो है x 0 से बड़ा है, तो बिल्कुल बनाइए इसका हल क्षेत्र आप फिर। तो इसका हल क्षेत्र x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 का ये हो जाएगा। फिर बात आई y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो y का मान 0 से बड़ा इस साइड है, तो बना दीजिए, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कि भाई ये जो चार विवरोध हमें यहाँ पे गिवन है, इनका संयुक्त रूप से हल क्षेत्र जो है वो कौन सा होगा। तो स्टूडेंट बिल्कुल संयुक्त रूप से यहाँ पे जो हल क्षेत्र निकल के आएगा उसको हम डोटेड कर देते हैं, ठीक है। तो बिल्कुल ये जो है हल क्षेत्र निकल के आया है, इसको जो पॉइंट दे दीजिए आप लोग, जो है यहाँ पे जो बिंदु निकल के आया इसको आप दिए पॉइंट 1। तो ए यहाँ पे ये जो बिंदु है दोनों असमीकाओं का प्रतिच्छेदी बिंदु, इसको मैं दे रहा हूं बी, और इस पॉइंट को मैं नाम दे रहा हूं सी, ठीक है। तो ये ए बी सी, इसके इस साइड का जो पोर्शन निकल के आ रहा है स्टूडेंट, बड़े ध्यान से आप देखिए, ये चारों में संयुक्त है, ये चारों में क्या है, संयुक्त है। और हल क्षेत्र आप बोलेंगे सर ये जो हल क्षेत्र बन रहा है ये कॉमन बन रहा है, सर बिल्कुल ये कॉमन बन रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है, खुला हल क्षेत्र है, बिल्कुल। तो खुला हल क्षेत्र है ये आपका, ठीक है। इस प्रकार से आप दर्शा दीजिए। एक कलर से हम लोग और दिखा देते हैं, इसको थोड़ा सा सुंदर सा बना देते हैं, डॉटेड कर देते हैं इसको, बिल्कुल सुंदर काम आप करेंगे। तो ये हमारा हल क्षेत्र जो है वो खुला हल क्षेत्र है। अब हम बनाएंगे इसकी टेबल बनाने के लिए हमें चाहिए कोणीय बिंदु। तो कोणीय बिंदु जो है वो आपके पास यहाँ पे ध्यान से देखें, ए जो है उसके निर्देशांक है, बिंदु सी के भी हैं, लेकिन बिंदु बी के निर्देशांक आपके पास नहीं है। तो हमेशा की तरह हम ज्ञात कर लेंगे ना भैया, बिंदु बी के निर्देशांक भी हम निकाल लेंगे। हम ये देखेंगे कि जो बिंदु बी है किन दो असमीकाओं के आपस में काटने से बना है, या किन दो लाइनों के आपस में काटने से बना है, तो उसकी सहायता से निकाल लेंगे, यानी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हम वहां से ले लेंगे स्टूडेंट। तो अब हम आगे जो है, जो ये अपना बिंदु जो आया है बी, तो बिंदु बी के प्रतिच्छेदी बिंदु निकालेंगे। तो लिखेंगे बिंदु बी के निर्देशांक ठीक है। तो लिख लेते हैं, जिन दो समीकरणों के काटने से ये बना है x + 3y = 3, एक तो ये, दूसरा जो है x + y = 2। इन दोनों समीकरणों को आपस में घटा दीजिए। तो माइनस माइनस और माइनस घटाने पे चिन्ह चेंज हो जाएगा, ये तो आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पे कितना, आप कहेंगे सर 2y, यहाँ पे कितना 1, तो यहाँ पे y बराबर कितना आ गया 1/2 आ गया, ठीक है। अब जो y का वैल्यू आया है इसको आप इन दोनों समीकरणों में से किसी में भी पुट कर दीजिए। मैं इसमें पुट करूंगा, मैं इससे सॉल्यूशन करूंगा, आपकी इच्छा है आप किसी से भी
x का मान निकाल सकते हैं। मैं इस वाली समीकरण में y का वैल्यू 1/2 रख रहा हूं, तो ये 2, इस 1/2 को उस साइड ले जाएंगे, x बराबर 2 माइनस 1/2। ठीक है, तो देखिए इसके नीचे कितना 1, तो लघुत्तम लिया तो कितना 2, सोल आउट किया तो ये हो गया 4 माइनस 1, तो x का आ गया आपके पास बिंदु 3/2। ठीक है, तो जो निर्देशांक निकल के आए बिंदु B के वो लिख देते हैं यहां पर। इसलिए बिंदु B के निर्देशांक हो गए, x का देखिए 3/2 और y का जो है वो 1/2, यहां मेंशन मैंने कर दिए। ठीक है, अब हम इसका जो है सबसे पहले जो है टेबल बना लेंगे उद्देश्य फलन की सहायता से, और फिर देखते हैं कौन से बिंदु पे इसका मान न्यूनतम है, देन हम इसको आगे बढ़ाते हैं। तो बिल्कुल स्टूडेंट आप हमेशा की तरह जो है अब इसका जो टेबल बना लीजिए, यहां पे लिख दीजिए कोणीय बिंदु, और यहां पे आपका उद्देश्य फलन जो गिवन है z बराबर 3x प्लस 5y, 3x प्लस 5y, ये आपका उद्देश्य फलन है ही। तो बड़े आराम से आप टेबल बना लीजिए, इसमें कोई दिक्कत आपको होने वाली नहीं है। जो भी कोणीय बिंदु यानी कॉर्नर पॉइंट्स हैं वो आपके पास निकल के आ चुके हैं। पहला है a, तो a के जो निर्देशांक जो हैं वो आपको पता ही है, a जो है वो y एक्स पे स्थित है, इसलिए x का तो 0 होगा, तो ये हो गया 0,2। फिर देखिए b पॉइंट, तो b के हमने वहां लिखे ना अभी निकाले, तो 3/2 और 1/2, क्लियर। और जो बिंदु c है ये आपका x एक्स पे स्थित है, इसलिए y का कोऑर्डिनेट 0, तो y का क्या हो जाएगा 0, इसलिए 3,0। बिल्कुल, ये आपके बिल्कुल आप लोगों ने बिंदु लिख लिए। अब आपको करना क्या है स्टूडेंट, आपको ये करना है इन बिंदुओं को उद्देश्य फलन में पुट कीजिए और इसका वैल्यू निकालिए। तो यहाँ पे x का 0 है, तो यहाँ पुट करेंगे x के स्थान पे, ये तो टर्म 0 हो जाएगी, तो y के स्थान पे 2 पुट कीजिए, तो 5 दूनी 10। फिर इसको देखिए y का 0 है, तो y के स्थान पे पुट करेंगे तो ये वाली टर्म 0 हो जाएगी, x की जगह 3 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 9। ठीक है, अब इसको सोल आउट कर लेते हैं। यहां पे 3 गुना x की जगह 3/2 प्लस 5 गुना 1/2। ठीक है स्टूडेंट, तो ये हो गया 9/2 प्लस 5/2, लघुत्तम कितना आएगा 2 ही आएगा, तो 9 प्लस 5, ठीक है, ये हो गया 14/2 यानी 7, ये आपका वैल्यू आ गया 7। ठीक है, क्लियर। अब आपको जो है स्टूडेंट इसमें जो मान ज्ञात करना है, बिल्कुल न्यूनतम, आपको न्यूनतम मान इसमें बिल्कुल बनाना है, तो बिल्कुल ज्ञात कर लीजिए न्यूनतम। तो बिल्कुल दिखाई दे रहा है कि न्यूनतम जो है वो भैया 7 ही है, तो लिख दीजिए यहां पे न्यूनतम कितना आ गया 7 आ गया। ठीक है, अब चूंकि हमारा जो ये हल क्षेत्र क्या है, खुला हल क्षेत्र है, ठीक है, तो हम लोग एक टेस्टिंग और करेंगे कि भाई ये जो उद्देश्य फलन हमें दे रखा है, ठीक है, इसका ये जो 7 है इससे भी कम मान संभव है या नहीं, इसकी हम परीक्षण करेंगे। ठीक है, तो वो देखिए किस प्रकार से हम करेंगे, उसकी जांच करेंगे, देन हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा। तो शुरू करते हैं स्टूडेंट। बिल्कुल देखिए
हल क्षेत्र हमारा खुला है, अपरिवैध है। तो इस स्थिति में आपको जो है उद्देश्य फलन जो z है, आपको न्यूनतम मान ज्ञात करना है। तो आप मान लीजिए कि क्या z का सात ही है, -7 नहीं है, कि z का जो है 7 से छोटा मान भी संभव है क्या? z जो है उद्देश्य फलन, क्या उसका 7 से छोटा मान भी संभव है क्या? तो ठीक है, देखते हैं। उद्देश्य फलन जो दे रखा है वो है 3x + 5y < 7। अब हमेशा की तरह हम क्या करेंगे, इस समीकरण को हम लोग समीकरण में बदल लेंगे। तो जैसे ही हम समीकरण में बदलेंगे तो 3x + 5y = 7। ठीक है, अब इसके लिए आप 2 पॉइंट्स निकाल लीजिए, 2 बिंदु निकाल लीजिए। ठीक है, वो कैसे निकालेंगे, क्या करेंगे, इसमें x बराबर आप 0 पुट कर दीजिए, x के स्थान पे कितना पुट कर दीजिए, 0 पुट कर दीजिए। जब हम इसमें x के स्थान पे 0 पुट करेंगे तो देखिए 3 × 0 + 5y = 7। तो यहां से हो जाएगा, ये तो हो जाएगा 0 और ये हो गया 5y = 7। ठीक है, तो यहां से आपका y बराबर आ गया 7/5। तो जो बिंदु आए वो हो गए 0, 7/5। ठीक है, तो 7/5 का मतलब क्या है वो देखिए, 7/5 का मतलब 1.4। भाई देख लीजिए, भाग दे लीजिए 7 में, तो 5 एकम 5, तो 1.4 अप्रोक्सीमेट, यानी 1.4 का मतलब ये जो पॉइंट होगा ये 1 के आगे जो 5 लाइनें होंगी छोटी छोटी, यानी यहाँ पे 1 और 2 के बीच में 1.5 होता है, उससे थोड़ा इधर होगा अप्रोक्सीमेट। ठीक है, अप्रोक्सीमेट आपको पता चल जाएगा। ठीक है, यही आपको जांच करना है। तो ठीक, ये तो मैं लिख ही देता हूं, इसको आपको पता होना चाहिए। अब देखिए, फिर आप इसमें क्या करो, y = 0 पुट कर दो। ये जो समीकरण जिसको आपने, ये जो व्यवरोध बोल दीजिए, समीकरण बोल दीजिए, जिसको आपने समीकरण में बदला, इसमें y के स्थान पे 0 पुट कर दीजिए। ठीक है, तो देन देखिए 3x + 5 × 0 = 7। तो ये हो गया 3x = 7, x = 7/3। तो जो बिंदु निकल के आए देखिए, पहली बात तो 7/3, 0। ठीक है, और 7/3 का मतलब अप्रोक्सीमेट कहां तक जाएगा, तो आप कहेंगे सर ये जाएगा 3 दूनी 6, यानी ठीक है 2 पर भाग गया, तो 2.3 के समथिंग सर जाएगा। ठीक है, मान लेते हैं यहां तक जाएगा। तो इधर आप कहोगे सर 2.3 मुझे मिलेगा कहाँ, तो बिल्कुल आपको मिल जाएगा स्टूडेंट। देखिए 3 दूनी 6, 3 या 9, ठीक है, यहाँ पे मिल जाएगा, यहाँ पे 2 है तो 2 से जस्ट ऊपर मिल जाएगा इधर। क्लियर, ये 2 से जस्ट ऊपर आपको 2.3 जो है वो फाइंड आउट हो जाएगा। अब आप जो है इसकी जो है वो लाइन जो है वो बना लीजिए और फिर इसके क्षेत्र का हम लोग निर्धारण करते हैं। तो जो बिंदु हमने स्टूडेंट निकाले हैं उनकी जो है लाइन अब हम प्लॉट कर लेते हैं बिल्कुल। तो देखिए जो पॉइंट्स निकल के आए हैं ये वाले हमारे पास, इनके लिए इसका जो है लाइन प्लॉट कर लेते हैं। तो देखिए फर्स्ट जो है x का 0 और y का 1.4, तो 1.4 आपके पास 1 से ऊपर ही होगा, ये तो फाइनल है। बोला सर बिल्कुल फाइनल है, तो मान लीजिए ये आपका ये है। ठीक, अब देखिए ये वाला यहाँ पे कितना है 2.3 और y का 0 है यानी x एक्स पे, तो 2.3 2 से आगे होगा बिल्कुल। तो सपोज ये आपका जो है ये 2.3 हो गया। लाइन जो है मिला दीजिए दोनों को, बन जाएगा आपका बड़े आसानी से। तो इसका लाइन जो है बना लीजिए आप बड़े आसानी से। तो ये आपका बन जाएगा इस प्रकार से। ठीक है भाई, दोबारा से देख लीजिए 0, 1.4, तो 0 है, x का निर्देशांक y का 1.4 है, तो y पे 1.4 y से थोड़ा सा ऊपर होगा, 1.5 से नीचे होगा, ये तो फाइनल है।
तो 1.5 आपको पता ही रहेगा, उससे जस्ट नीचे आप इसको ड्रा कर दीजिए। फिर 2.3, तो 2.3 जो है 2.5 से पहले आएगा बिल्कुल, तो 2.3 आप पे उसको बना दीजिए और 0 ये रहा। ठीक है, लाइन हमने खींच दिया। अब बात रही इसका जो एरिया है वो किस साइड होगा, यानी क्षेत्र निर्धारण। तो जैसे ही हम इसके अंदर क्या करेंगे, मूल बिंदु जो है पुट करेंगे किसके अंदर, ये जो है इसमें मूल बिंदु आप पुट करके चेक कर लीजिए। तो 3 × 0 + 5 × 0 < 7। ठीक है, तो 0 जो है वो छोटा होता है किससे, 7 से। ये बात क्या है, आप कहेंगे सर सत्य है। क्या है, सत्य है। सत्य है तो हल क्षेत्र किधर होगा, मूल बिंदु की ओर होगा, इसलिए हल क्षेत्र क्या होगा, मूल बिंदु की ओर होगा। तो इसका जो हल क्षेत्र है वो इस साइड आने वाला है, मूल बिंदु की ओर। तो बिल्कुल जो आपका जो अनबाउंडेड खुला जो ये जो एरिया आया अनबाउंडेड खुला हल क्षेत्र, इसमें और इसमें कोई उभयनिष्ठ बिंदु होगा। आप कहेंगे सर इसमें तो कोई उभयनिष्ठ बिंदु ही नहीं है। तो बिल्कुल अगर कोई उभयनिष्ठ बिंदु नहीं है उस स्थिति में इसका जो न्यूनतम मान है स्टूडेंट 7 होगा। अगर कॉमन होता तो हम ये निर्धारित नहीं कर पाते कि भाई इसका मिनिमम जो है हल 7 होगा, इससे भी छोटा मान संभव हो सकता था। क्योंकि हमने जो है उद्देश्य फलन जो हमारा z गिवन है, हमने ये माना कि भाई पहली बात ये जो हल क्षेत्र है वो खुला है, इसलिए इसका जो न्यूनतम मान है वो 7 हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। इसलिए हमने उद्देश्य फलन 7 को छोटा मान लिया किससे, 7 से। और ये टेस्टिंग करने का प्रयास किया कि भाई देखते हैं कि उद्देश्य फलन के लिए जो आपका ये एसमी का बन के आया, इसको हमने समीकरण में कन्वर्ट कर लिया, इसके पॉइंट्स निकाल लिए और ये देखा कि ये पॉइंट्स जो हैं वो जो खुला या अपरिवर्त हल क्षेत्र है उसमें से गुजरते हैं या नहीं गुजरते। ठीक है, बिल्कुल बना लिया। इसका जो डायरेक्शन है बन के आया, ये तो मूल बिंदु के विपरीत था उस साइड, और इसका मूल बिंदु की ओर आ रहा है हल क्षेत्र। ठीक है, तो इन दोनों में कोई भी उभयनिष्ठ बिंदु नहीं है। तो बिल्कुल लास्ट में लिख दीजिए आप यहाँ पे, अतः जो न्यूनतम मान होगा वो 7 होगा। अतः z का न्यूनतम मान 7 है, जो बिंदु बी 3/2, 1/2 पर है। वो भी किस पे, 3/2 और 1/2 पर है, और न्यूनतम कितना है, 7 है। तो बिल्कुल एक बात फिर से रिपीट में कर देता हूं, जब भी आपके पास खुला हल क्षेत्र आए, अपरिबद्ध हल क्षेत्र आए, उस स्थिति में आपको उद्देश्य फलन के लिए जो है एसमी का बनाना है और ये टेस्टिंग करना है कि भाई उसके लिए जो पॉइंट्स निकल के आए 2 बिंदु और उनसे जो लाइन बने वो आपके खुले हल क्षेत्र में से पास हो रही है या नहीं हो रही। अगर जो आपका खुला हल क्षेत्र आता है उसमें से उद्देश्य फलन का जो लाइन है वो पास होता है, यानी उसमें उभयनिष्ठ बिंदु है, तो आप फाइनली ये नहीं कह सकते कि जो न्यूनतम या अधिकतम मान है वही होगा, उससे कम भी संभव है और उससे ज्यादा भी संभव है। लेकिन अगर जो लाइन बन के आया उद्देश्य फलन का वो विपरीत दिशा में आ रहा है, यानी उस हल क्षेत्र में से पास ही नहीं हो रहा, तो देन जो आपके पास आया है टेबल में न्यूनतम मान वही न्यूनतम मान होगा, या जब अधिकतम पूछा है तो टेबल में जो अधिकतम आता है वही अधिकतम मान होता है। तो स्टूडेंट मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए थैंक्स, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।